सो हेलो वेलकम यू ऑल। दिस इज सेकेंड वीडियोस ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहाँ आप देख सकते हो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। बेसिकली हम लोग ने पहले सीखा कि डिफरेंशिएशन को हम कैसे यूज में लाते हैं, डी वाई बाई डी टी कैसे उसको रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी रहे तो एक्स रहे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रीड करना सीखे थे हम लोग यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूला देखे जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेसिकली था कल का, और कैसे इसको यूज करते हैं वो भी सीखे थे। और इस वीडियो में देखो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का ऑल अराउंड नियरली 20 to 23 फॉर्मूला होते हैं जो यूज में आते हैं। ओके, तो हम उसमें से ओनली 11 फॉर्मूलाज देखे थे जो बहुत इजी था। बट आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं मैं पहले बता देता हूँ। आज जो रिमेनिंग फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि जैसे ही फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए हमारा डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो जाए। आपको आना क्या है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस। तो चलो आज 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, याद रखो बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट के। यहाँ पे के क्या है मैं लिख देता हूँ, के यहाँ पे कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, याद रखना। समझो, डिफरेंशिएशन वेरिएबल का ही कुछ ना कुछ होता है, कांस्टेंट का डायरेक्ट जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि आपको डिफरेंशिएट करना है फोर का, फोर क्या है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिएबल, तो फोर की जो डिफरेंशिएशन होगी जीरो होगी। उसी तरह एग्जाम्पल अगर दूसरा ले, अगर आपको पाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए, पाई की वैल्यू पता है यूज होता है सर्कल में, सर्कल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई अगर कोई कहे तो वो भी क्या होगा, जीरो। तो अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट जीरो लिख देना है, सबसे इजी फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज आता है वो मैं लिख रहा हूं और उस पर एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा। तो क्या होगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूला यूज करना भी तो आना चाहिए। मान लीजिए आप फॉर्मूला कहीं से देख लेते हो, फॉर्मूला तो इंटरनेट पे भी मिल जाता है, बट उसको यूज करना वो सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो चलो फॉर्मूला अगर एक 13 नंबर फॉर्मूला लें तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर n का। अब समझना बात को, ये मैं एक जनरल फॉर्म लिया, इसके बाद एग्जाम्पल लूंगा। ओके, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट करना है हमको x टू द पावर n। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको आगे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, n को आपको आगे लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन देना है और x का पावर n माइनस वन कर देना है। मतलब क्या कि जो भी पावर है उसको आप आगे लिख लोगे और बाकी जो वेरिएबल है उसमें से जो पावर उसमें वन माइनस कर दोगे। तो हमने क्या किया, पावर n था, हमने n लिखा और उसमें से n माइनस वन कर दिया। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x टू दी पावर 8 को डिफरेंशिएट करना है हमें dx x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 8 है तो हम 8 को आगे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और जो पावर था उसमें से वन माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा, 8x टू दी पावर 7। ओके, अब चलो एक हार्ड सा एग्जांपल करें, क्योंकि देखो होता क्या है, मैं एक क्वेश्चन बता दो बुक्स में थोड़े से हार्ड देती है तो आपसे नहीं बनते, तो वो इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी फॉर्मूले पे, x की पावर -2/5। ओके, देखो कैसे बनेगी, एकदम इजी। पहले देखो पावर क्या है, -2/5, तो हम क्या करेंगे, पावर को -2/5 को आगे लिख लेंगे, रूल सिंपल। फिर क्या करना, मल्टीप्लाई का साइन देना और x का x लिखना, जो पावर है उसमें से वन माइनस कर लेना, सिंपल लॉजिक। लेकिन यहाँ पे माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे, ये तो आता ही होगा ना आपको। देखो वन लिख देंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया, -2/5, अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो 5 ही आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, ये -2 हो जाएगा, 1 टेबल में 5 टाइम्स में आएगा तो ये -5 हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो -2/5 x -2 -5 कितना हो जाएगा, -7/5, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि माइंड, देखो बहुत बार क्या होता है बुक्स में हम जब आंसर मैच करते हैं ना तो पावर नेगेटिव में नहीं होता है, तो वो क्या करता है नीचे लेके चल जाता है एक्स को, तो उसको हम वैसे भी कर सकते हैं। देखो सब जो बात हुई, यहाँ पावर क्या है, -7/5, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/5 1/x का पावर 7/5। क्योंकि पावर अगर नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो बुक्स में यही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप करते रहो। अभी हम आगे चलते हैं, आगे का जो फॉर्मूला है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था, उसके अलावा आज हम दो फॉर्मूला डिस्कस किए और उस पर क्वेश्चन किए, तो अभी और करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लोगे, वेट,
जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो इसके बाद जो फॉर्मूला है आपको इनवर्स का है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इनवर्स का फॉर्मूला लेते हैं। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो अब पहला बात ये है बच्चों कि आप लोग अगर 10th से 11th में गए हो तो आपको नहीं पता इनवर्स होता क्या है। देखो हर चीज का उल्टा होता है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, साइन कॉस टैन कॉट, उसका भी उल्टा होता है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोलोगे सर हम तो पढ़े ही नहीं है, ठीक है आप पढ़ोगे, 12th में जाओगे तो पढ़ोगे अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो। लेकिन अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो, सिर्फ बायो ले रखे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल याद करना है बस। अगर आप याद कर लेते हो दैट्स ओके, नो इशू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है देखो याद कर लोगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफी इजी, बहुत इजी। जो भी यहाँ पे x होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो इसको फॉर्मूला बस याद रखो, डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मूला दे देंगे, कहेंगे उसका निकालो डिफरेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। उसी तरह अगर आप याद रखना डी बाई डी एक्स, अगर मान लो इन केस कॉस इनवर्स एक्स रहे तो फॉर्मूला विल बी सेम, बस माइनस साइन लग जाएगा। याद करो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी सी से स्टार्ट होता है तो ज्यादातर केस में माइनस साइन यूज होता है, तो यहाँ माइनस लग गया है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको आना चाहिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, तो और हम क्या लिखे, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हमको टेन बचा है। तो अगर हमको डिफ्रेंसिएशन दे टेन इनवर्स एक्स का, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजी, कुछ नहीं करना, आपको याद रखना सिंपल। ओके, कॉपी में आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब क्या बचा है बताओ। अब हमको बचा है कॉट, सेक और कॉसेक। ओके, तो एकदम इजी, जो टेन का है ना उसी का उल्टा होता है कॉट का। कॉट इनवर्स एक्स अगर देख, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर, यहाँ पे अगर आपको कॉट इनवर्स एक्स दे तो हम उसको क्या करेंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या किए बेसिकली, जो टेन का था उसमें माइनस साइन यूज कर दिए तो कॉट का निकल के आ गया। देखो ये बहुत इजी है। अब उसी तरह हमको आएगा क्या, सेक का, तो यहाँ पे हमको सेक इनवर्स एक्स लिखना है। तो देखो सेक का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। देखो ये तो आप याद कर लोगे, साइन का क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का, देखो सी वाला में निगेटिव आ रहा है बार बार, फिर से आ गया। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सी वाला है तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। देखो सेक इनवर्स का क्या होगा, 1/मॉडुलस ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। तो ये आपका हो गया सेक इनवर्स एक्स का। उसी तरह कॉसेक इनवर्स में क्या होगा, देखो आपको पता है ना, कॉस जो होता है, कॉसेक इनवर्स जो होता है वो सी से स्टार्ट होता है, आप उसका खुद बता सकते हो क्या होगा, -1, और जो होगा सेम हो जाएगा √x स्क्वायर -1। तो काफी इजी है, टेक रिलैक्स, बस याद ही तो करना है, आगे बस यूज आएगा। तो आप अगर न्यू हो तो मस्त पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, नहीं अब बहुत हार्ड है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट ही यूज आते हैं। चलो ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये सब फॉर्मूला आप लिख लेना कॉपी में, है ना, फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ। अब देखो नेक्स्ट जो बहुत यूज आने वाला फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई कहा कि देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। ओके, यहां मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले साइन एक्स का अलग कर देंगे, कॉस एक्स का अलग कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेंगे ऐसे। ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को अलग कर देंगे यहाँ पे और कॉस एक्स को अलग कर देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला याद किए हो कि नहीं, मुझे नहीं लगता याद किए हो। चलो ऊपर आते हैं, मैंने लिखवाया है, मुझे पता है। ये देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ओके, क्योंकि मैं वन नोट से पढ़ाता हूँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कहाँ पे हम क्या पढ़ाए। साइन एक्स का कॉस एक्स, और देखो कॉस एक्स सी से स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस है माइनस होगा, माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो याद रखना, अगर प्लस करके या माइनस करके अगर कुछ दिया हुआ है, एक साथ 2-3 चीज दे दिया हो, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट अलग अलग करके कर सकते हैं, नो इश्यू। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, हर जगह मिलेंगे। अब देखो
यहाँ पे अब एक और सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो आपको कहा कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद एक दो फॉर्मूला और देखेंगे लास्ट में। डिफ्रेंशिएट 4 sin x। बोलोगे सर आप तो sin x सिखाए थे, 4 आ गया तो अब कैसे करें? देखो सिंपल है। देखो मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो फर्स्ट देख के आओ, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये हम लोग मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर में इसको ओवर करने वाले हैं, या तो आज ही कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ मैं, हो जाए दैट्स ओके। देखो यहाँ पे 4 क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन है जो वेरिएबल। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, 4 को अलग कर देंगे, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और जो बचा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो 4 cos x हो गया। ओके, बहुत इजी है। अब देखो ये यहाँ पे ऐसा आपको मिलेगा, ठीक ना, ऐसा जब भी मिलेगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर कर दो मल्टीप्लाई में, और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दो, इजी है। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लीकेशन रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको याद रखना। जैसे मान लो आपको कहा डिफरेंशिएट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको बनाने का 2 तरीके, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैं यूज करूंगा बाद में। पहले हम लोग जो मेन फॉर्मूला है वो ध्यान देंगे, ठीक ना। अगर 2 फंक्शन है, एक को मान लो इसका नाम u रख दो, इसका नाम v रख दो। ओके, एक का u एक का v। तो क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। हम लोग पहले u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, v को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ओके, अब बोलोगे सर आपने sin x cos x क्यों लिया? देखो होता क्या है कि अगर बुक्स खोलोगे आप तो u भी लेके बता देगा सिर्फ, बट मैं चाह रहा हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो जो आपको समझ आए। तो मैंने u sin x लिया, v cos x लिया। एक बार हम u को छोड़ेंगे, v को करेंगे डिफरेंशिएट, एक बार v को छोड़ेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले u लिख लेना, u क्या है, sin x, तो यहाँ लिखेंगे sin x। अब v को डिफरेंशिएट करना है, तो v क्या है, cos x। आप बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस फिर v को छोड़ना है, v क्या है, अपनी v cos x है, तो cos x। u क्या है, u हमारा sin x है, तो यहाँ पे हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको ओवरऑल मिला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको मैं अरेंज करके लिख दिया हूँ। अब देखो बच्चों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आगे चल के आपको पता रहेगा, या तो आपको अभी पता होगा तो अच्छी बात है, कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है cos 2x का। मतलब याद रखना, याद लिख लो कहीं पे कि cos 2x को हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका मैं सिखाता हूँ, अगर आप इंटेलिजेंट हो प्लीज कैच करना, आपको इजी लगेगा। देखो हमको पता है कि साइन 2x, यहाँ से अल्टरनेट लिख दे रहा हूँ, ये एक अलग मेथड है लॉजिकल। साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला है। अब इस 2 को नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2 sin x cos x। ओके, अब हमको क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है, हमको यही दिया है ना, साइन x इंटू कॉस एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको साइन 2x लिख सकते हैं क्या, बताओ, यस और नो, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के जगह पे उठा के इसी को डाल देंगे, क्योंकि फॉर्मूला यूज कर लिए हम। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, डी बाई डी एक्स साइन 2x अपॉन में 2। अब मैं सिखाया 2 तो है कांस्टेंट, उसको बाहर कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2। हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन 2x का करना है। याद करो कल का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, सेम चीज मैं सिखाया था कल का लेक्चर में। देखो कैसे लॉजिक क्या कहता है कि साइन 2x है, तो डिफरेंशिएट करेंगे किस में बदलता है, साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा cos 2x। अब देखो जो भी x के आगे होता है कांस्टेंट, उसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ओके, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x। याद रखना ये लॉजिक, जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है, बट आप भूल जाते हो। देखो वीडियो अगर कंटिन्यू देख रहे हो समझ आएगा, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ओनली फॉर यू।
आपके लिए। अब देखो, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, देखो लॉग को ना हम बहुत बार एल भी बोलते हैं, एल सिंपल लॉग को ऐसे भी लिख देते हैं। देखो लॉग दो होते हैं, एक 10 बेसिस पे होता है लॉग, अगर हम 10 बेसिस पे कुछ लिखते हैं लॉग 2 जिसका बेस 10 हो, एक अलग लॉग हो गया। और एक लॉग होता है जिसका बेस ई होता है, एक्सपोनेंशियल वर्ड यूज होता है, वो होता है ये, है ना। तो वो एल कहलाता है जनरली, जिसमें बेस ई हो। ओके, चलो एक और फॉर्मूला आप लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर कौन सा है, मैं बहुत सारे मतलब मिक्स करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर, ठीक है, नो नंबर से हमको लेना देना नहीं है, फॉर्मूला जो भी है पढ़ लेना। चलो देखो, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो डी वाई डी एक्स है और ए का पावर एक्स है। देखो ये भी क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मूला होता है ए का पावर एक्स का एक्स ही हो जाता है, एल एन ए होता है, इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ये लॉग है एक्चुअली में, लॉग ए, इस पे बेस ई है, इसका जो बेस है वो ई है। ओके, दिस इज नेचुरल लॉग। अब ये फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे सर एक तो क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो करते हैं। जैसे मान लो डी वाई डी एक्स, टू का पावर एक्स, क्या करेंगे, टू का पावर एक्स लिख लेंगे और एल एन टू। ओके, या फिर हम इसको लॉग टू भी बोल सकते हैं, बेस ई लेके। देखो अभी न्यू हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आप में से बहुत न्यू होंगे, उनको कुछ ये सब कंसेप्ट नहीं आता होगा, बट मेरा क्या मानना है ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कर दो, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला हो गया, एक लॉग वाला हो गया कि लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, और एक ये हो गया कि यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, उसके ऊपर वेरिएबल पावर। तो कांस्टेंट के ऊपर जब भी वेरिएबल पावर हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक ना। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, या फिर एक फॉर्मूला और बचा है बहुत इंपॉर्टेंट, डिवाइड फॉर्मूला। मान लो कल को आपको कोई डिफरेंशिएशन करने दे दे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का। ओके, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पे दोनों डिवाइड में, अगर इसको हम u माने और इसको v माने तो ये दोनों क्या है, डिवाइड में। और डिवाइड का क्या फॉर्मूला होता है मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको याद रखना, जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या है, u डी वाई डी एक्स। अगर x, देखो यहाँ x वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है तो मैं x यूज कर रहा हूँ, माइनस v डी यू बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या सीखना है कि जो भी फंक्शन है, हालांकि मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले v को लिखना था, एक मिनट रुक जाओ मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, वेट, एक्चुअली में ये ना ऐसे होगा, v पहले आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर। अब सही, ओके। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन तो है ही ऊपर ना, साइन एक्स क्या है u, कॉस एक्स क्या है v, इसको हम को डिफ्रेंशिएट करना है दोनों डिवाइड में। कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे v पहले लिखना है, v जो भी है उसको लिख देना है, कॉस एक्स को लिख देना है, उसके बाद u का डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स होता है, मैं गलती कर रहा हूँ जल्दीबाजी में, वेट, हाँ, तो यहाँ साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, माइनस u लिख देना है, u क्या है साइन एक्स, u की जगह पर साइन एक्स जो है लिख देना है। अब क्या करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, तो v हमारा क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, एक मिनट, वेट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, नीचे में क्या होगा v स्क्वायर, v क्या है हमारा कॉस, नीचे में होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर हम देखें तो कॉस एक्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो कोई बेसिक मेथड है। अब बहुत सारे अपने स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने तो ये क्या कर दिया, मैं तो इससे भी इजी बना सकता हूँ, तो मुझे पता है अल्टरनेट मेथड भी है इसका, बट मैं सिखाना चाह रहा था फॉर्मूला, इसलिए मैंने इस मेथड को यूज़ किया और मैं बेसिक सा क्वेश्चन लिया। देखो
अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स को आप क्या बोल सकते हो, 10x, है ना, पढ़े हो ना 10th में। अब सिंपल 10x का डिफ्रेंशिएशन मैं तो फॉर्मूला ही बना रखा हूँ, क्या, सेक स्क्वायर एक्स, बहुत ईजी है। तो बट मैं ये ना आपको डिवीजन फार्मूला सिखा रहा था, बहुत बार हमको यूज करना पड़ता है। तो आज जितना भी मैं पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक कह सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, बेसिक फार्मूले थे, मैंने समझा दिया। अब सिर्फ बचा है कुछ हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा डिफ्रेंशिएशन का। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो मेरे को हेल्प करो एक चीज़ करके, आप शेयर करो वीडियोस, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे को हेल्प करो इस चीज़ से। ओके बाय, आज के लिए इतने।